राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एमपी विधानसभा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार में भिड़ंत हो गई। बात तू मैमे से औकात तक जा पहुंची। इसके बाद सीएम ने सदन से माफी मांगी। वहीं अब उमंग सिंघार ने औकात वाले बयान पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जवाब दिया। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा में मंत्री कैलाश और नेता प्रतिपक्ष की भिड़ंत। तू मैमे के बाद औकात पर पहुंची बात। मंत्री कैलाश ने कहा, औकात में रहे नेता प्रतिपक्ष। सूत्र। उमंग सिंघार ने विजयवर्गीय को दिया जवाब। सीएम ने दिखाया बड़ा दिल, विपक्ष से मांगी माफी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन जमकर हंगामा हुआ, जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के बीच जमकर गहमा गहमी हुई। जब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोल रहे थे, तो उन्होंने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर विजयवर्गीय पर निशाना साधा। इस पर दोनों पक्षों में टकराव हो गया। इसी बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लिए औकात में रहो जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसे लेकर कांग्रेस ने विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग कर दी। सिंघार ने जवाब देते हुए कहा कि मंत्री किसे औकात दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं, आवाज उठाएगी। प्रदेश की जनता की आवाज है कांग्रेस विपक्ष के रूप में। कांग्रेस के विधायक अगर कोई बात उठाते हैं मुद्दों को लेके, तो आम जनता की बात उठाते हैं। अगर उमंग सिंघार ने कल कोई बात उठाई राज्यपाल के अभिभाषण में, तो प्रदेश के हित में प्रदेश के लोगों की आवाज थी। अगर प्रदेश में बिजली कम भाव में मिले तो प्रदेश की जनता की मांग है कि किसको औकात दिखा रहे हैं। क्या आम उपभोक्ता को, बिजली वालों को औकात दिखा रहे हैं कि उस आदिवासियों को औकात दिखा रहे हैं जिनके जंगल काटे जा रहे, सिंगरौली से बाहर किया जा रहा है खदान को लेके, अडानी की खदान को लेके। क्या उन किसानों को औकात दिखा रहे हैं इनके मंत्री जिनकी हम बात कर रहे हैं कि एमएसपी मिले, उनको डबल आय हो, उनकी हर फसल खरीदी जाए? क्या उनको औकात दिखा रहे? क्या उन युवाओं को जो नौकरी के लिए भटक रहे, बार बार आवेदन दे रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, क्या इनके मंत्री उनको औकात दिखा रहे? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इनके मंत्रियों की बेजुबानी है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और हम प्रदेश की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। डरने वाले लोग नहीं है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि इस पे पटाक्षेप हो चुका है, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, सहृदयता दिखाई उन्होंने। सकारात्मक बहस होना चाहिए, सकारात्मक मुद्दों पे बात होना चाहिए। हर मुद्दे को लेके, हर वर्ग को लेके कैसे हम उनकी सुविधाएं दे सके, उनकी मांगे पूरी कर सके, इस पे सरकार को सोचना चाहिए, ना कि किसी को औकात की बात करना चाहिए। वहीं हेमंत कटारे ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए माफी मांगी है, उनका धन्यवाद। लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में गली या मोहल्ले जैसा आचरण किया। भाषा का उपयोग करने लगे सदन में, उस दिन सदन की गरिमा निश्चित रूप से विचारणीय है कि भंग होती है या नहीं होती, ये वो स्वयं विचार करें। और मुझे लगता है उन्हें आभास हुआ है, क्योंकि बाद में उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने खुद दुख व्यक्त किया, लेकिन क्या वास्तविकता में उसको लेके दुखी हैं? खेद तो व्यक्त किया नहीं, शब्द तो वापस उन्होंने लिए नहीं। लेकिन मैं इसमें बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री जी ने जो क्षमा मांगी हाउस के अंदर, उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक स्वच्छ परंपरा स्थापित करी। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय जी के से जो उम्मीद और व्यवहार अपेक्षित है, निश्चित ही वो बहुत ही निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। उनकी भाषा शैली गलत थी, उनकी जो एक्शंस थे, जो हाथ दिखाने के, वो निश्चित ही विधानसभा के अंदर के नहीं थे, किसी गली या किसी अखाड़े के एक्शंस से। मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय जी को इस पर क्षमा याचना पुनः भी कर लेंगे तो थोड़ा बड़प्पन ही झलकेगा। अभिलाष पांडे जी जो कह रहे हैं, क्योंकि उनके दल की बात है, लेकिन मैं उस बात का समर्थन भी करता हूँ। ये तो बड़ी बात है, उनको शायद नहीं लगती हो, क्योंकि उनको तो कुछ भी कह देना, पत्रकारों से घंटा घंटा कहते रहते हैं, क्या है पता नहीं, तो वो पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ से शब्दकोश ला रहे हैं। वो निश्चित ही विधानसभा का शब्दकोश नहीं है। किन लोगों के साथ उठना बैठना चल रहा है उनका मुझे तो नहीं पता, लेकिन
थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा उनको। जो उमंग जी ने कहा, क्या वो सही है कि भागीरथपुरा का भूत नहीं जा रहा कैलाश जी के दिमाग से? कुल मिलाकर विधानसभा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के औकात वाले बयान को लेकर अब सियासी पारा चढ़ चुका है। विपक्ष लगातार सियासी हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भोपाल।